अगर आपकी सीबीसी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, तो क्या इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है? ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन सच थोड़ा अलग है। क्योंकि कई बार सीबीसी रिपोर्ट नॉर्मल होती है, फिर भी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो असली सवाल ये है कि सीबीसी रिपोर्ट में नॉर्मल क्या होता है और एबनॉर्मल क्या होता है? और रिपोर्ट में कौन-सी वैल्यू ऐसी है जिन्हें देखकर आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए? आज की इस वीडियो में मैं आपको सीबीसी रिपोर्ट की हर वैल्यू की नॉर्मल रेंज, उसका मतलब और उसमें चेंज होने के कारण बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ, ताकि आपके मन में सीबीसी से जुड़ा कोई भी डाउट बाकी ना रहे। सबसे पहले समझते हैं कि सीबीसी टेस्ट क्या होता है। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट एक बेसिक ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें हमारे ब्लड के मुख्य कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है। ब्लड सिर्फ रेड कलर लिक्विड नहीं होता, बल्कि इसमें कई तरह के सेल्स होते हैं, जो बॉडी को हेल्दी रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सीबीसी टेस्ट इन सेल्स की क्वांटिटी और कंडीशन को चेक करता है। जब भी किसी व्यक्ति को फीवर, वीकनेस, इन्फेक्शन, डिजीनेस, फैटिग या फिर अनएक्सप्लेनेड हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर अक्सर सबसे पहले सीबीसी टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे बॉडी की इनिशियल हेल्थ कंडीशन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब समझते हैं सीबीसी रिपोर्ट में कौन-कौन से पैरामीटर्स होते हैं और उनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद रहता है और बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। आमतौर पर हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज पुरुषों में लगभग 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में मानी जाती है और महिलाओं में ऑलमोस्ट 12 से 15 पर ग्राम डेसीलीटर के बीच नॉर्मल होती है। अगर हीमोग्लोबिन इस रेंज से कम हो जाता है, तो उसे एनीमिया यानी खून की कमी कहा जाता है। ऐसे लोगों को अक्सर वीकनेस, फैटिग, डिजीनेस, हेडेक, सांस फूलना और जल्दी थक जाना जैसी प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये भी नॉर्मल नहीं माना जाता और ये कभी-कभी डिहाइड्रेशन या कुछ रेयर ब्लड डिसऑर्डर का सिग्नल हो सकता है। अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी की। आरबीसी का मेन काम लंग्स से ऑक्सीजन लेकर बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाना होता है। आरबीसी की नॉर्मल रेंज आमतौर पर पुरुषों में ऑलमोस्ट 4.7 से 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर और महिलाओं में ऑलमोस्ट 4.2 से 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर मानी जाती है। अगर आरबीसी कम हो जाए, तो ये एनीमिया का सिग्नल हो सकता है। इसके रीज़न हो सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी। अब समझते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज ऑलमोस्ट 4000 से 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर के बीच में होती है। अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब हो सकता है कि बॉडी में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या स्ट्रेस किसी इंजरी के कारण इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया है। अगर डब्ल्यूबीसी बहुत कम हो जाए, तो ये वीक इम्यूनिटी, वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो प्रॉब्लम या कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट का सिग्नल हो सकता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स छोटे ब्लड सेल्स होते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग यानी खून को जमाने में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज ऑलमोस्ट 15,000 से 45,000 पर माइक्रोलीटर होती है। अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाएं, तो छोटी सी चोट लगने पर भी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। कुछ इन्फेक्शन जैसे डेंगू, वायरल फीवर या फिर बोन मैरो डिसऑर्डर में प्लेटलेट्स कम हो सकती है। अगर प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो कभी कभी ब्लड क्लॉट बनने का खतरा बढ़ सकता है। सीबीसी रिपोर्ट में एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट का मतलब होता है कि ब्लड में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का परसेंटेज कितना है। इसकी नॉर्मल रेंज पुरुषों में ऑलमोस्ट 40% से 50% और महिलाओं में ऑलमोस्ट 36% से 44% होती है। अगर हेमाटोक्रिट कम हो जाए, तो एनीमिया हो सकता है और अगर ज्यादा हो जाए, तो डिहाइड्रेशन या फिर कुछ ब्लड डिसऑर्डर का सिग्नल हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि अगर सीबीसी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो क्या आप पूरी तरह हेल्दी हैं?
इसका जवाब ये है कि सीबीसी रिपोर्ट नॉर्मल होना एक अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी में कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकती। क्योंकि सीबीसी टेस्ट सिर्फ ब्लड सेल्स की कंडीशन दिखाता है, बट कई हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो सीबीसी में दिखाई नहीं देती, जैसे विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, थायराइड डिसऑर्डर, डायबिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंस और लीवर डिसीज या किडनी प्रॉब्लम्स। इसी वजह से कई बार लोग कहते हैं कि उनकी सीबीसी रिपोर्ट नॉर्मल है, बट फिर भी उन्हें कांस्टेंट फैटिग और बॉडी वीकनेस, हेयर फॉल, मूड चेंजेस या फिर डिजीनेस जैसी प्रॉब्लम होती है। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर अक्सर एडिशनल टेस्ट करवाने की एडवाइस देते हैं ताकि प्रॉब्लम का असली रीजन पता चल सके। अब आपसे एक सवाल है, क्या आपकी कभी सीबीसी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, लेकिन फिर भी उसमें आपको कमज़ोरी या थकान महसूस होती है? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका सवाल किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको हेल्थ और मेडिकल इन्फॉर्मेशन सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझना अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।